जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिया गया है कि 21 अगस्त 2022 को आपका ये पेपर होने वाला है। जो कि आप लोग को सभी को पता है, ये वैकेंसी जो आई थी ये 2019 की वैकेंसी, यानी कि 3 साल बाद इसका पेपर होने वाला है। और हाँ बिल्कुल 27 जुलाई को एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया था यूपी ट्रिपल एससी ने। उसमें एकदम क्लियर कर दिया है कि 21 अगस्त को यह परीक्षा कराई जानी निश्चित है। देखिए, इससे पहले भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 21 अप्रैल को जो नोटिस आया था उसमें भी यहाँ पर देखिए लिखा गया है, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा है वो देखिए आपको यहाँ पर 21 अगस्त 2022 संडे को जो यहाँ पर होना प्रस्तावित थी। और इसका क्लैरिफिकेशन 28 जुलाई वाले एक नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें दे दिया है कि 21 तारीख को परीक्षा कराना संभवतः 100% सत्य है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप लोग बहुत से स्टूडेंट का वो था डाउट कि सर पेपर जो है टलने वाला है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि पेपर की डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। 21 अगस्त को ही पेपर आपका हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आज से अगर देखा जाए तो आज आपकी 5 अगस्त है, आज से 15 दिन आपके पास शेष हैं। तो आपकी अगले 15 दिन के लिए क्या रणनीति होने वाली है, क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, प्रीवियस क्या कट ऑफ गई थी, उन सभी बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और आप लोग को अब क्या क्या पढ़ना है, जो आगे आपके 15 दिन बचे हैं उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 28 जुलाई को जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था, नोटिस आया था यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, वहां पर एकदम क्लियर कर दिया गया। देखिए यहाँ पे 21/8/2022 को रविवार को आपकी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक की आपकी यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। और यहाँ पर एकदम क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है कि 18 सितंबर को आपकी जो पीईटी की परीक्षा है वो 2 पालियों में आपकी समाप्त कराई जाएगी। तो यहाँ पर एकदम क्लियर कट हो गया है कि आपका जो पैट का एग्जाम होने वाला है वो 18 तारीख को होने वाला है, और जो आपका यहाँ पर वन्य जीव रक्षक फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होने वाला है वो 21 अगस्त को यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। और आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर तब भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, टोटल जो पोस्ट थी वो 655 पोस्टों पर ये वैकेंसीज निकली है, जिसमें 415 जनरल की, 134 ओबीसी की, 93 एससी की और एसटी की 13 वैकेंसी। यहाँ पर टोटल 655 पोस्टों के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जा रही है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का, जो 2018 में जिसका पेपर हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था, उसकी यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो कितनी देखने को मिली थी पेपर के बाद। यहाँ पर कट ऑफ देखिए आप लोग के सामने है। जनरल की गई थी 125, ओबीसी की 114, एससी की 78.5, एसटी की 101, वुमेन की 113.4, एक्स सर्विसमैन की 112, और यहाँ पर देखिए फ्रीडम फाइटर के जो आश्रित है उनका कितनी गई थी 76। तो इस तरीके से आपकी जो कट ऑफ देखने को मिली थी ये एग्जाम पेपर के बाद देखने को मिली थी। लेकिन आप लोग को एक चीज पता होनी चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ 180 क्वेश्चन थे और 180 क्वेश्चन के 180 मार्क्स का पेपर था। यानी कि जो कट ऑफ है वो 180 मार्क्स पर होने वाली है। और इस बार का जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सिलेबस भी डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर भी डिफरेंट है और क्वेश्चन के मार्क्स भी डिफरेंट है। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि कट ऑफ इसके आसपास वेरी करने वाली है, बिल्कुल नहीं, इससे 100% कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। आप लोग यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर जो आपका एग्जाम के बाद यहाँ पर आप देखिए आपकी कितनी कट ऑफ गई थी। ये कट ऑफ जो गई थी आपकी रेस के लिए गई थी, जितनी आप इस कट ऑफ पर जो भी बंदे क्वालिफाई हुए थे उनको आपको आगे फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो देखिए फिजिकल के लिए जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी 125। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फाइनल मेरिट की, तो यहाँ पर देखिए फाइनल मेरिट कितनी गई थी, देखिए 125 तो गई थी उसके लिए। फाइनल मेरिट की अगर बात करें तो 137 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी जनरल की। और अगर बात करें ओबीसी की, तो देखिए ओबीसी की यहाँ पर कितनी देखने को मिली थी 124, एससी की 113। ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जो फॉरेस्ट गार्ड की फाइनल कट ऑफ गई थी। एसटी की गई थी 95.57, वुमेन की गई थी 125 और एक्स सर्विसमैन की 125। और यहाँ पर अगर फ्रीडम फाइटर की बात करें, फ्रीडम फाइटर के जो आश्रित है उनकी बात करें, तो यहाँ पर 90 कट ऑफ देखने को मिली थी। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एससी की फाइनल कट ऑफ। अब यहाँ से आप लोग एक चीज क्लियर करिए, यहाँ पर देखिए बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके यहाँ पर जनरल की यहाँ पर कट ऑफ देखिए कितनी, जनरल की यहाँ पर कट ऑफ है आपके सामने 125 जो गई थी आपकी फिजिकल के लिए, 125 गई थी। उसके बाद देखिए कट ऑफ आपकी यहाँ पर कितनी हो गई है, कट ऑफ आपकी हो गई यहाँ पर 137, जो फाइनल कट ऑफ हो गई है 137। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 125 से बढ़कर कितनी हो गई है 137। यहाँ पर हम जनरल की बात करें तो 12 नंबर का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर कितना वेरी कर रहा है, 12 नंबर, आपके कट ऑफ से 12 नंबर ज्यादा होंगे तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं कि उन्होंने मान लीजिए कट ऑफ गई 140 और उनके नंबर है
42। तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हम तो भैया फिजिकल देने जाएंगे, हमारा हो जाएगा। लेकिन जब वो फिजिकल की तैयारी करते हैं, कंप्लीट फिजिकल देते हैं, उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है तो पता लगी 145 कट ऑफ चलेगी। फिर बाद में कहते हैं 3 नंबर से मेरा नहीं हुआ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी से आप जो तैयारी करिए, कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 नंबर की लीड लेके चलिए। लीड लेके अभी से चलेंगे, पता लगी बाद में आपका सब कुछ कर लिया, फिजिकल कर लिया, हर चीज कर लिया, और बाद में आप फाइनल मेरिट से बाहर हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को अभी से ऐसा टारगेट बना के चलना है कि उतना टारगेट हमारा होना चाहिए, उससे कम हम टारगेट अचीव नहीं करेंगे। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तब तो आप टारगेट बनाइए, अदरवाइज आपको केवल एग्जाम देना है तब कोई मतलब नहीं है। आप चाहे कितना भी कर दीजिए स्कोर, उससे कोई मतलब ही नहीं। जब आपको एक सीट कंफर्म अपनी नहीं करनी है तो उससे क्या मतलब है उसका। अब हम यहां पर बात करेंगे सेफ स्कोर की, कि सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल सिलेबस इस बार डिफरेंट हो गया है। सिलेबस डिफरेंट हो गया है, क्वेश्चन ऑफ नंबर डिफरेंट हो गए हैं, मार्क्स डिफरेंट हो गए हैं, समय बढ़ा दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग कर दी गई, 1/4 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो आइए सब चीजों को एक बार कंप्लीटली देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें इस बार का जो सिलेबस है, इस बार का जो पैटर्न होने वाला है, एग्जाम पैटर्न, वो कैसा होने वाला है। तो यहां पर देखिए लिखित परीक्षा यहां पर 200 अंक की होने वाली है, जिसमें देखिए भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में आपका क्या है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, जो कि 80 प्रश्न होने वाले हैं और इसके 80 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद सामान्य जानकारी यानी कि जीके, उसके देखिए 60 क्वेश्चन होंगे और 60 ही नंबर के होंगे। उसके बाद अगर बात करें सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग में भी आपके 60 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल जो नंबर क्वेश्चन ऑफ नंबर होंगे वो होंगे आपके 200, और उसके बाद 200 ही नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और जो टोटल टाइम होने वाला है वो आपका 2.5 घंटे 2 घंटा 30 मिनट का होने वाला है, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और 200 क्वेश्चन आपको करने होंगे। यहां पर एक चीज आपको और देखने को मिल रही है, यहां पर देखिए नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपने जो एक सही क्वेश्चन किया था वो आपका यहां से कट जाएगा। तो यहां पर आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ स्कोर। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, इसके लिए फॉरेस्ट गार्ड में अगर सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। यहां से देख लेते हैं सेफ स्कोर के बारे में, कि कम से कम इतना तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। उससे कम अगर अटेम्प्ट करते हैं या फिर उससे कम आप नंबर लाते हैं तो आप पहले से ही बाहर हो जाएंगे। यहां पे देखिए एससी कैंडिडेट के लिए यहां पर बता दे रहा हूं 120 नंबर का टारगेट बना के चलें एससी कैंडिडेट। एसटी कैंडिडेट 110, कम से कम 110 का, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं रिटन एग्जाम में पास होने के लिए। और अगर उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइनल मेरिट के लिए, तो यहां पर देखिए ओबीसी कैंडिडेट को 125 125 से लेके 135 तक अगर उसका स्कोर होगा तो उसका सिलेक्शन रिटन एग्जाम के लिए हो जाएगा, मतलब फिजिकल के लिए हो जाएगा। और यहां पर देखिए जनरल के लिए 135 से 145, फीमेल कैंडिडेट होगा तो 125 से 130, एक्स सर्विसमैन होगा तो 117, और यहां पर अगर मृतक वो यहां पर फ्रीडम फाइटर के आश्रित होंगे तो 111। ये आपकी जो कट ऑफ देखने को मिलने वाली है, ये कट ऑफ देखने को मिलने वाली है रिटन एग्जाम के बाद का जो फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, उतनी कट ऑफ यहां पर देखने को मिली। अगर आप बात करें फिजिकल और फाइनल कट ऑफ के बीच में कितना अंतर रहने वाला है, तो आप लोग कम से कम इन सभी कट ऑफ में 10 नंबर बढ़ा लीजिए। जहां पर अगर 110 है तो 120, 135 145, 145 है तो 155, 100 जनरल वाले कम से कम 155 प्लस वाले ही अपने आप को सेफ माने फाइनल सिलेक्शन के लिए। वरना सिलेक्शन तो आपका 135 से 145 के बीच में हो ही जाएगा, फिजिकल आपको देने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें फाइनल कट ऑफ की तो लगभग 155 प्लस वाले ही अपने आप को फाइनल सिलेक्ट समझे। अगर आपके 150 से 155 के बीच में प्लस नंबर बन रहा है तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप जनरल कैंडिडेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको नंबर लाने कैसे हैं। इतना जो आपका स्कोर है 150 का स्कोर है, 150 का आंकड़ा है, वो आप लोग कैसे छुएंगे, तो चलिए फिर देख लेते हैं। यहां पर देखिए सबसे ज्यादा अगर वेटेज देखने को मिल रहा है तो आपको हिंदी का वेटेज देखने को मिल रहा है, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। 80 क्वेश्चन माने कि 40% तो आपका केवल हिंदी कवर कर रहा है। उसके बाद आपका रीजनिंग, जो देखिए 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी एक रीजनिंग। हिंदी आपकी हो जाएगी 60 क्वेश्चन की और रीजनिंग हो जाएगी आपकी 60 क्वेश्चन की और हिंदी हो जाएगी आपकी 80, यानी कि टोटल दोनों को मिला के 140 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं। अगर इन दोनों पे आपका अच्छा कमांड है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखिए यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर बात करें जीके की तो वहां पे कोई आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आप कितने नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन आप हिंदी और रीजनिंग में एकदम श्योर हो सकते हैं कि आप 100% आप जो स्कोर है वो वहां पर वेरी कर सकते हैं। देखिए अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में जो 80 क्वेश्चन है उसमें से आप
70 प्लस इजीली लाए जा सकते हैं। जो भी बंदे अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं वो इजीली ला सकते हैं। यहां पर देखिए अगर हम बात करें हिंदी की, तो देखिए हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में आपके लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, उसके बाद हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण, और देखिए पर्यायवाची, ये सब रटने वाला पोर्शन है। विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, ये देखिए सब रटने वाला पोर्शन। जितना भी रटने वाला पोर्शन है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचा है। तो कुछ देखिए 100 लगभग 100 पर्यायवाची ले लिए, 100 विलोम ले लिए। इनको रोज पढ़िए, इनको रोज पढ़िए। और यहाँ पर जो ये जितना भी आपका ये ग्रामर वाला पोर्शन है, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। जो भी मैं बता रहा हूं बिल्कुल कंठस्थ करिए, क्योंकि अब 15 दिन शेष बच्चे हैं। और 70 प्लस जहां पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी, आपका रीजनिंग, ये दो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इनको बिल्कुल कोर समझ के करिए और बिल्कुल अच्छे से लग जाइए। अभी अगर आप लोग अभी भी नहीं सज गए हैं तो बिल्कुल आप लोग, पेपर की डेट आगे नहीं बढ़ने वाली है। पेपर की जो डेट होने वाली है वो 21 अगस्त को आपका पेपर करा लिया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखिए क्या है यहां पर। अपठित बोर्ड, तत्सम और तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास। देखिए संधि समास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं संधि और समास से। उसके बाद देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकत्य, ये सब आपको रटना है। ये आपको रटना है कम से कम 100 ये जितने वाला रटने वाला पोर्शन है, कम से कम 100 आप डेली इनकी प्रैक्टिस करिए। 100 नहीं कर सकते तो कम से कम 50 क्वेश्चन की तो डेली इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं। सिर्फ 15 दिन ही आपके सामने शेष बचे हैं। उसके बाद देखिए त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, वाक्यांश संशोधन, उसके बाद देखिए कारक, लिंग, वचन, उसके बाद देखिए रस, छंद, अलंकार। देखिए रस, छंद, अलंकार से कम आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि देखिए 80 क्वेश्चन है तो सभी से कुछ ना कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रॉपर संभावनाएं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। देखिए रचनाओं से भी कम से कम आपको 5 रचनाएं आपको देखने को मिलने वाली है। हिंदी भाषा में पुरस्कार, लेखन, निबंध। देखिए लेखन से आपके प्रॉपर क्वेश्चन आने वाले हैं। वहां सिलेबस में आपको बिल्कुल अच्छे से दिया गया है कि लेखन से कम से कम आपके पास 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लेखन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे निबंध लेखन हुआ, पत्र लेखन हुआ, ये लेखन वाला जो चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहां से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आपको जो हिंदी के लिए टारगेट बनाना है, हिंदी के लिए अपना जो टारगेट बनाना है वो आपको 70 प्लस का टारगेट बनाना है हिंदी के लिए। अगर यहीं पर हम लोग बात करें रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग में क्या है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और 60 क्वेश्चन में आप लोग इजिली 50 प्लस का टारगेट बना के चलिए। 100% आप इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको श्रृंखला परीक्षण, सदस्य परीक्षण, वर्गीकरण परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, उसके बाद देखिए लुप्त अंक ज्ञात करना, सांकेतिक भाषा परीक्षण, घड़ी, योग, कैलेंडर, यहाँ पर ये सब आपके सामने पूछा जाने वाला है। उसके बाद वर्णमाला, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, आंकड़े, निर्णय एवं तर्क आधारित प्रश्न। देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके पास, देखिए एक वो होता है यहाँ पर आपके बाद मैट्रिक्स एवं वैन आरेख, गणितीय संक्रियाएं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर चीजें हैं उन चीज को यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कथन एवं कारक, इस टाइप के जितने भी है कम से कम कथन एवं कारक से आपको 5 से 6, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कारक, इनसे आपके 5 से 6 क्वेश्चन। रीजनिंग को जो आपका स्कोर होना चाहिए 60 में से 50 प्लस का टारगेट बना के चलिए। देखिए 70 उधर, 70 50 120। और अगर बात करें जीके की, तो देखिए जीके का जो पोर्शन है 60 नंबर का, हम उसमें से आधा मान के चलते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं बता देता हूं किस किस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आप 30 प्लस आपका स्कोर कर सकेंगे। तो 120 और 30 150, इस तरीके से आपके 150 को आपको टारगेट बना के चलना है। और टारगेट आपका इजीली, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आप टारगेट को अच्छे से इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर रीजनिंग के कुछ और टॉपिक देख लेते हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर श्रृंखला परीक्षण, वर्गीकरण परीक्षण, आकृति संयोजन, दर्पण एवं जलापूर्ति। उसके बाद देखिए यहाँ पर कागज कटिंग आ सकता है। उसके बाद आकृति विश्लेषण आ सकता है, सदृशता परीक्षण आ सकता है। उसके बाद देखिए विशेष यहाँ पर ऋणात्मक तर्कनिष्ठ परीक्षण, भाषा एवं गान आधारित पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जो रीजनिंग का पोर्शन है, पिछली बार भी आपको रीजनिंग अच्छी लेवल की देखने को मिली थी। जो पिछली बार का पेपर आता फॉरेस्ट गार्ड का, वो मॉडरेट टू टफ देखने को मिला था। लेकिन इस बार का जो पेपर होगा वो उतना ज्यादा टफ देखने को आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम भी आपके पास ज्यादा है। पिछली बार 2 घंटा था, इस बार आपके पास 2.5 घंटा, तो आधा घंटे का टाइम का भी वेटेज आपको मिला है। तो आप लोग इजिली अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जीके पोर्शन की।
यहाँ देखिए बात करते हैं जीके पोर्शन की। तो यहाँ पर करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो करंट अफेयर पिछले आपको 1.5 साल तक का करंट अफेयर आपको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है पिछले 1.5 साल का। यानी कि आपको जनवरी 2021 से लेकर अभी तक का करंट आपको कवर कर लेना है, क्योंकि करंट से आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन तक आपको करंट के देखने को मिल जाए। उसके बाद देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। प्रसिद्ध दिन एवं तिथियां, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं और डेट्स हैं उनके बारे में। रिवर, लेक एंड सीज, यानी कि नदियां, झीलें और समुद्र। उसके बाद विरासत स्थल जो भी है हमारे पर्यटन स्थल है। उसके बाद देखिए सामान्य विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उससे आपको कम से कम यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें देश एवं राजधानियां, देश और उनकी राजधानियां। उसके बाद खेल, स्पोर्ट्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलना है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, कम से कम दो पुस्तक और उसके लेखक की पूछने वाली। उसके बाद साहित्य। उसके बाद आप लोग बात करें पॉलिटी से आपको 5 से 6 क्वेश्चन इजी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके जो आपका सब्जेक्ट सरल हो, जो आपको सरल लगता हो, उस पर आप कमांड बना लीजिए और मिनिमम 30 क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से यहां पर लाने की कोशिश करिएगा। भारत में प्रसिद्ध स्थान, जो प्रसिद्ध आपके स्थान है, फेमस प्लेसेस इन इंडिया। उसके बाद भूगोल की बात करें तो नदी, झरना, पहाड़, ये सब आपको यहां पर एक बार देख लेना है। आविष्कार और खोज से यहां पर आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद नागरिक शास्त्र। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भारतीय संसद, भारतीय अर्थव्यवस्था। उसका देखिए पर्यावरण के मुद्दे, जलवायु और वन, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। कलाकार से भारतीय इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को ये भी टारगेट बनाना है वो 30 प्लस का, क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी नहीं होती है, इसलिए 60 में से आपको 30 प्लस का टारगेट बनाना है। और जो भी जनरल स्टूडेंट है वो अगर 150 प्लस का टारगेट बना के चलते हैं तो आपका 100% जो है फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। और जैसे ओबीसी है, SC ST है, वो अपना टारगेट 120 का ना बनाए, क्योंकि वो भी प्लस का टारगेट बना के चलें। जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए, अगर आपको किसी भी तरीके का और कोई डाउट रह रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।